वेलकम टू महाराष्ट्र eAcademy फॉर इंजीनियर्स। आज के लेक्चर में टॉर्शन चैप्टर में डिजाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट का नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा 6 to 8 मार्क्स के लिए, तो कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए ऐसी आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दिसंबर 22 के एग्जाम में आया है, एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा राइट डाउन करेंगे, सोल्यूशन आपका गिवन डेटा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है। ए सॉलिड शाफ्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट, देखिए यहाँ पे पावर दिया है P इज इक्वल टू 300 किलोवाट, मतलब 300 इंटू 10⁻³ वाट। यहाँ पर n का वैल्यू दिया है, n इज इक्वल टू 100 आरपीएम, n इज इक्वल टू 100 आरपीएम। पावर दिया है एंड स्पीड दिया है। यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, द मैक्सिमम टॉर्क द टी मैक्स इज इक्वल टू 20%, देखिए 20% ग्रेटर देन मीन टॉर्क। तो यहाँ पे क्या बोला है, टी मैक्स इज इक्वल टू 20% ग्रेटर देन द मीन टॉर्क। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए टी मैक्स ऐसे लिखना है, टी मैक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 देन डिवाइड बाय 100 इंटू टी मीन। देन क्या होगा, 20% ग्रेटर होगा। तो टी मैक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 120 डिवाइड बाय 100 मतलब 1.2 टाइम्स ऑफ मीन। 30% दिया तो यहाँ पे क्या होगा 1.3, 40% दिया है 40 1.4। देन टॉर्क दिया है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इफ शियर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू, शियर स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इफ अबव शाफ्ट इज रिप्लेस बाय हॉलो शाफ्ट, मतलब यहाँ पे क्या किया है, आपके सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस किया हॉलो शाफ्ट के साथ विथ 3:5 डायमीटर रेशियो। देखिए यहाँ पे डायमीटर का रेशियो दिया है, मतलब डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट डी। देखिए यहाँ पे डी मतलब डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट क्या दिया है 3:5, मतलब 3/5 हॉलो शाफ्ट। तो डी इज इक्वल टू, डायमीटर का रेशियो दिया है तो डी इज इक्वल टू 3/5 आपका कितना आता है, 3/5 0.6। देखिए यहाँ पे डायमीटर का रेशियो दिया है, इनर डायमीटर इज टू 0.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। इनर डायमीटर इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। देन नो चेंज इन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड टॉर्क। देखिए शार्प रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है मटेरियल में, मतलब शियर स्ट्रेस और टॉर्क में। कैलकुलेट द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट। यहाँ पे हमें इनर और आउटर डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या क्या फाइंड आउट हमें करना है। टू फाइंड इनर डायमीटर डी एंड आउटर डायमीटर कैपिटल डी। इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन, देखिए पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, पावर ट्रांसमिटेड P is equal to, power transmitted by shaft P is equal to 2 pi nt। ये T आपका क्या होता है, मीन होता है, मीन नहीं तो एवरेज बाय 60। पावर का वैल्यू कितना है 300 इंटू 10⁻³ 2 इंटू पाई इंटू एन का वैल्यू कितना है 100 इंटू टी मीन डिवाइड। अगर कंडीशन में नहीं दिया तो क्या सिर्फ टी भी लिख सकते हो, कंडीशन मेंशन नहीं किया इसलिए कि यहाँ पे कंडीशन दिया है टी मैक्स इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ टी मीन, इसलिए हमें यहाँ पे टी मीन लिखा है डिवाइड बाय 60। तो टी मीन का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। टी मीन इज इक्वल टू
300 into 60, 300 into 10 raised to 3 into 60 divide by 2 into shift pi 100। तो यहाँ पे आपका टी मीन का वैल्यू आ रहा है, देखिए 300 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 60 डिवाइड बाय 2 इंटू शिफ्ट पाई इंटू 100। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 28.64, 28.64 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन मीटर। तो उसे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब भी पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वैल्यू आपका मीटर में आता है, तो उसे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28.64 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 10⁶ न्यूटन mm हो गया आपका फर्स्ट टॉर्क का वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया, उसने कंडीशन दिया है टी मैक्स। टी मैक्स का कंडीशन अभी यूज करेंगे, टी मैक्स इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ टी मीन। तो टी मैक्स है आपका 1.2 इंटू 28.64 इंटू 10⁶। टी मैक्स का आंसर यहाँ पे आपका आ रहा है कि एकदम सिंपल है। यहाँ पे टी मैक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, जो आंसर आया आपको, देखिए यहाँ पे जो आंसर आया है 1.2 इंटू 28.64 इंटू 10⁶ आपका हो रहा है 34.36 इंटू 10⁶, 34.36 इंटू 10⁶। ये हो गया आपका टी मैक्स। यहाँ पे क्या हो गया, टी मैक्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इफ शियर स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए करेंगे, और सॉलिड शाफ्ट, और सॉलिड शाफ्ट T is equal to pi by 16 tau into T is equal to pi by tau into d क्यूब। डी मतलब डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। तो यहाँ पे टी के बदले क्या यूज करेंगे, टी मैक्स। तो टी मैक्स का वैल्यू कितना है, 34.36 इंटू 10⁶ पाई बाय 16। टाउ का वैल्यू हमारा कितना है, टाउ नॉट टू एक्सीड 80 इंटू डी क्यूब। देखिए यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर द सॉलिड शाफ्ट। तो 16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 34.36 इंटू 10⁶ इंटू 16 डिवाइड बाय शिफ्ट पाई इंटू 80। देखिए जो भी आंसर आया, देखिए यहाँ पे डी क्यूब है, उसे क्या लेंगे, क्यूब रूट में लेंगे। तो जो भी आपका आंसर आया उसे क्या करेंगे, क्यूब रूट में लेंगे। तो 129.82 मतलब अप्रोक्सीमेटली 130। तो यहाँ पे आपका सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर कितना आ रहा है, 130 mm। कितना आ रहा है, 130 mm। बाद में उसने क्या बोला है, सॉलिड शाफ्ट को, देखिए सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस किया है, अबव शाफ्ट इज रिप्लेस बाय द होलो शाफ्ट। यहाँ पे हमें रेशियो दिया है, अभी क्या करेंगे, होलो शाफ्ट का फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे विथ नो चेंज इन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड टॉर्क। फॉर होलो शाफ्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और होलो शाफ्ट, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस किया होलो शाफ्ट के साथ। देखिए इफ द अबव शाफ्ट इज रिप्लेस बाय होलो शाफ्ट विथ 3:5 डायमीटर रेशियो, मतलब यहाँ पे इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर में यहाँ पे सेम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड टॉर्क। तो ये यहाँ पे हमें सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट कर लिया, सेम इसे रिप्लेस किया है होलो शाफ्ट के साथ, और यहाँ पे हमें रेशियो दिया है, ये रेशियो का यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला टी मैक्स इज इक्वल टू पाई बाय 16
टाउ इंटू कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 अपॉन कैपिटल डी। तो 34.36 इंटू 10 रेस टू 6 पाई बाय 16, टाउ का वैल्यू 80, टाउ का वैल्यू कितना 80, कैपिटल डी रेस टू 4 देन माइनस। देखिए यहाँ पे स्मॉल डी मतलब इंटरनल डायमीटर है, यहाँ पे जो स्मॉल डी है डायमीटर फॉर द सॉलिड है, तो यहाँ पे ये वाला डायमीटर यहाँ पे यूज नहीं करना है, यहाँ पे ये वाला रेशियो यूज करना है 0.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर रेस टू 4 अपॉन कैपिटल डी। देखिए यहाँ पे 34.36 इंटू 10 रेस टू 6 इंटू पाई बाय 16 इंटू 80 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए डी रेस टू 4 तो आपका वैसे रहेगा यहाँ पे, देन 0.6 रेस टू 4, 0.6 रेस टू 4 कितना आ रहा है 0.129, 0.129 डी रेस टू 4 अपॉन कैपिटल डी। देन ये आपका वैसे का वैसा रखता हूँ, पाई बाय 16 इंटू 80। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी डी रेस टू 4 है, यहाँ पे भी डी रेस टू 4 है, तो डी रेस टू 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 0.129, ये कॉमन लिया, यहाँ पे डी रेस टू 4 डिवाइड बाय कैपिटल डी, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे डी रेस टू 4 डी रेस टू 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डी रेस टू 4 में से आपका एक डी चला गया, तो यहाँ से आपका एक चला गया, तो क्या बचेगा डी क्यूब। तो देखिए यहाँ पे अभी सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली, 34.36 इंटू 10 रेस टू 6 पाई बाय 16 इंटू 80 इंटू, देखिए 1 माइनस 0.129 कितना आ रहा है 0.871 इंटू डी क्यूब। देखिए और डी क्यूब को हमें फाइंड आउट करना है, तो सभी वैल्यू को यहाँ पे क्या करता हूँ डिवाइड में, देखिए 16 को सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, शिफ्ट सॉल्व से भी कर सकते हो। देखिए 34.36 इंटू 10 रेस टू 6 इंटू 16 डिवाइड बाय शिफ्ट पाई इंटू 80 इंटू 0.871, जो भी आपका आंसर आया। देखिए यहाँ पे आंसर आया आपका डी क्यूब का, उसे क्यूब रूट में लेंगे। देखिए आंसर इसे क्यूब रूट में लेता हूँ, क्यूब रूट आंसर तो 135.9, तो डी का आपका आंसर आ रहा है 135.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 136 mm। देखिए यहाँ पे हमें डी कितना मिलेगा, डी इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 इंटू 136। देखिए डी हमारा हम कितने मिला है 136 mm। यहाँ पे कैल्शियम आपको यूज करना आना चाहिए, तो 0.6 इंटू 136 इंटू 0.6 81.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 82 mm, अप्रोक्सीमेटली 82 mm। मतलब आपका देखिए अगर हम सॉलिड शार्प को यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं, तो एक्सटर्नल डायमीटर 136 होगा और इंटरनल डायमीटर 82 होगा, बराबर। तो ये ऐसा न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है 6 to 8 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन न्यू स्कीम के हिसाब से मोस्टली 6 और 8 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें और एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग इन मटेरियल, यहाँ पे कितना मटेरियल सेव हो रहा है, सॉलिड शार्प यूज करेंगे और हॉलो शार्प यूज करेंगे, तो उसका भी न्यूमेरिकल एग्जाम आता है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए।